आपको लग रहा है कि आप मुझे देख रहे हैं, आप भी मुझे देख रहे हैं, आप सब मुझे देख रहे हैं, असल में मैं पूछूं कि ये देखने वाला कौन है? क्या यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं उतने लोग हैं या कितने लोग देख रहे हैं? बताएं, कोई बताएंगे मुझे? यहाँ पे देखने वाला कौन है? असल में आप देख रहे हैं सबको। हाँ, मैं देख रहा हूँ, सही है, ठीक है। तो जब मैं देख रहा हूँ, सब लोगों को मैं देख रहा हूँ, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये मैं बोलना चाहता हूँ कि देखने वाला एक ही है। देयर इज ओनली वन आई। आई एक ही है पूरे ब्रह्मांड में, उसको आप आई बोलो या यू बोलो, वो एक ही है। अभी आप जगे हुए हो, आप जगे हो तो आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, आपकी दुनिया है कि मैं जो भी हूँ, मेरा प्रोफेशन है, डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, जॉब में हूँ, बिजनेस में हूँ, जो भी है। आप जब नींद में जाते हैं तो आपको क्या सपने आते हैं? राइट। तो सपने में आप जो भी कुछ देखते हैं वो कौन देखता है? कौन देखता है? मन देखता है, मन देखता है। इसका मतलब अभी हमारी बॉडी भी जगी है, माइंड भी जगा है, बुद्धि भी जगी है। सपने में बॉडी तो सो जाती है, मन हमारा जगा होता है, मन जगा होता है, राइट। गहरी नींद में, उसे डीप स्लीप कहते हैं, सुसुप्ति कहते हैं, हमारा मन भी नहीं होता है, हमारी बुद्धि भी नहीं होती है। क्योंकि जब आप रात को सपना देखते हैं, आपका मन सपना देखता है, तो आपका मन बुद्धि को बताता है, आप ही बताते हैं सुबह उठ के कि मैंने एक सपना देखा था। आप ये भी कहते हैं कि कल रात को मैं सो गया था। अब देखिए कमाल की बात, आपका स्टेटमेंट है, जब मैं कल रात को सो गया था तो मैंने एक सपना देखा कि मेरे पीछे एक शेर पीछे कर रहा है। आप सपने के अंदर भी हैं और आप देख भी रहे हैं और आप बता भी रहे हैं, तीन चीज़ें हो गई। आप ध्यान दीजिए, कौन है? सपने के अंदर भी आप हो, आपका मन, देखने वाला भी आपका मन, बताने वाला आपकी बुद्धि। क्योंकि चेतना कुछ नहीं करती, कॉन्शियसनेस कुछ नहीं करती है। अब होता क्या है, जब आप गहरी नींद में जाते हैं तो आपका मन, आपकी बुद्धि चेतना में विलीन हो जाती है, उसे कहते हैं अद्वैत। अद्वैत का मतलब क्या है? शास्त्रों में कहा गया, उसको एक भी नहीं कहा गया है। एक हम तभी कहेंगे जब दो होता है। यदि दो कोई चीज़ है ही नहीं तो एक की कोई वैल्यू नहीं है। अद्वैत, जो दो नहीं है। राम भगवान जिनकी हम बात करते हैं, कहते हैं कि राम के बिना ये जीवन हराम है, राम के बिना ये जीवन हराम है और राम में ही विश्राम है। ये किस राम की बात की जा रही है? जिन भगवान राम को, दशरथ के पुत्र, उनका नाम राम है, लेकिन उन राम भगवान को हम भगवान मानते हैं। उन राम को भी ज्ञान दिया था उनके गुरु वशिष्ठ ने ज्ञान दिया था, राइट। उस राम को इसलिए कहते हैं कि वो राम, वो चेतना है, वो कॉन्शियसनेस है। राम मतलब वो जो कभी मरा नहीं है, जो कभी मरता नहीं है, राइट। तो राम को हमको ढूंढना है, राम को समझना है। वो राम क्या है, वो चेतना क्या है? राम वो चेतना ही है जो हम सबके अंदर है। राम रमा हुआ है हमारे अंदर, उसकी वजह से हम बोल रहे हैं, खा रहे हैं, चल रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं। बट हम उस राम को कहाँ ढूंढ रहे हैं? बाहर ढूंढ रहे हैं। जब तक हम उस राम को अंदर नहीं ढूंढेंगे, वो राम हमको मिलेगा नहीं। और राम को ढूंढने का तरीका क्या है? अपने बुद्धि से ढूंढना, विवेक से ढूंढना। बुद्धि के अलावा कोई तरीका नहीं है उस राम को ढूंढने का। कुछ लोग हैं जो तामसिक हैं, तमस, कुछ लोग हैं जो राजसिक हैं, कुछ लोग हैं जो सात्विक हैं। अब यदि मैं किसी तामसिक पर्सन को यहाँ पे आत्मा की बात बताऊं तो उसको समझ में नहीं आएगी, वो बोलेगा अबे क्या बकवास कर रहा है। यदि मैं किसी राजसिक पर्सन को बातें बताऊं तो उसको समझने में टाइम लगेगा। लेकिन यदि कोई सात्विक है, वो मेरी बातों को यूं पकड़ लेगा, इशारों में पकड़ लेगा और निकल पड़ेगा। हमारे इतने अच्छे अच्छे मंत्र हैं, हम बचपन से स्कूल में पढ़ते आए हैं। एक छोटा सा श्लोक है, अस्तो माँ सदगमया तमसो माँ और मृत्यु माँ। इसी श्लोक में पूरा शास्त्र है। हमने कितनी बार ध्यान दिया है? ध्यान दिया है? उसको हम रट चुके हैं। बोल देते हैं अस्तो माँ सदगमया तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्यु माँ अमृतम गमय करम। लेकिन क्या कह रहा है वो शास्त्र? क्या कह रहा है? असत्य से सत्य की ओर ले चल। अभी हम लोग जिस माया में हैं, मैं उस असत्य की माया को, जिसे मिथ्या कहते हैं, एक ब्रह्म
सत्य जगत मिथ्या। जिस जगत में बहुत से लोगों को रस आ रहा है, मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, मुझे उसी जगत में मौत दिखाई दे रही है, काल दिखाई दे रहा है। समझ रहे हैं? क्लियर? मुझे पता लग गया कि भागो यहां से, ये मौत में लेके जाएगी। और मैं क्या हूं? हमें कहा गया है अमृतस्य पुत्र। मनुष्य को बोला गया कि तुम लोग अमृत के पुत्र हो, अमृत हो, अमर हो। इसीलिए वो जो क्या हुआ था देवताओं का और उसका समुद्र मंथन, समुद्र मंथन में जो मिला उनको अमृत मिला और बाकी को विष मिला। ये विष क्या है? वही विषय है जिसमें बाकी लोग डूबे पड़े हैं, मरे पड़े हैं। एक वैसा पर्सन जो तामसिक है क्या करता है? सोता है, आलसी है। उसको उठाने के लिए, उसको मोटिवेट करने के लिए बोला जाता है उठो, आगे बढ़ो, काम करो, पैसे कमाओ, बिजनेस करो, जॉब करो। क्या मरे हो? मरा हुआ है, तमस में है, तमस, अंधेरा। रोशनी जलाते हैं उसको जगाने के लिए, तब जाकर के वो रास्तिक में आता है। क्या करता है? काम करता है, पैसे कमाता है, कर्म करता है। तो कृष्ण ने क्या बोला है? बॉडी के लेवल पे कर्म करो, मन के लेवल पे भक्ति करो और बुद्धि के लेवल पे ज्ञान में उतरो। इस ज्ञान के बिना कुछ भी नहीं है, ज्ञान के बिना कुछ भी नहीं है। अज्ञान में रहोगे, अज्ञान में मरोगे, पता नहीं कितने कितने सालों तक बार बार जन्म लोगे। वासना को नहीं छोड़ोगे तो जन्म लोगे, फिर मृत्यु लोक में आओगे, दुख रहोगे। सब लोग दुखी हैं, बोलना नहीं चाहते हैं। अंदर से बहुत परेशानी है लोगों को, बोलना नहीं चाहते हैं। दावे के साथ कह सकता हूं मैं, एक फेस देख करके, मुखौटे लगा रखे हैं बाहर से। क्या हाल है भाई साहब? बहुत बढ़िया है, खाक बढ़िया हो। प्रॉब्लम चल रही है माइंड के अंदर, परेशानियां चल रही हैं, दिक्कतें चल रही हैं, बोलना नहीं चाहते हैं, बुरे नहीं बनना चाहते हैं, अच्छे बनने की तमन्ना है। मैं अच्छे बनने की बात नहीं करता हूं दोस्तों, अच्छा होने की बात करता हूं। दिखाओ अच्छा हो। तामसिक से उठो, रास्तिक बनो, और रास्तिक से उठो और सात्विक बनो। तो इस त्रिगुणी माया से निकलने के लिए, इस जाल को काटने के लिए कहानी है जो चक्रव्यूह है। ये चक्रव्यूह क्या है? लाइफ चक्रव्यूह है। इस चक्रव्यूह से निकलने की जब बात की जाती है तो हमारे मन को नींद आ जाती है, सो जाते हैं, क्योंकि हम इसमें रहना चाहते हैं। हम रहना चाहते हैं। तो देखिए कि आप कहाँ रहना चाहते हैं। तमस में रहना चाहते हैं, असत्य में रहना चाहते हैं। अस्तो माँ सदगमया, सत्य की तरफ चलना है। तमसो माँ ज्योतिर्गमया और मृत्यु माँ अमृतम गमया। मैं अमृत की बात कर रहा हूँ, अमृत की बात कर रहा हूँ। जब हम रात को सोते हैं उसे हम कहते हैं शिवोहम, शिव ही मैं हूँ, मैं ही शिव हूँ। राइट? रात में जब हमारा ये शरीर, ये मन, ये बुद्धि तीनों नहीं रहता है तो सिर्फ शिव रहता है। रात की गहरी नींद समाधि की तरह है। यदि वो रात की गहरी नींद हम सबको नहीं मिले तो हम सब लोग पागल हो जाएंगे। एक प्रकृति की रचना है कि रात को हमें ऐसा मौका मिलता है, हम जा करके इन सब को छोड़ करके शिव में समाहित हो जाते हैं। और सुबह सुबह जैसे हमारी आँख खुलती है, ये पूरी जगत, पूरी दुनिया हमारी आंखों के सामने आ जाती है। यानी हमारी बुद्धि जग जाती है और बुद्धि उस मन के थ्रू दुनिया में रम जाती है। इसीलिए मैं रिपीट करता हूँ, मैंने वो टच किया था आपने लास्ट उसमें, मैं रिपीट करता हूँ नए लोगों के लिए। जब हम सुबह उठते हैं, ब्रह्मा हमें जगाते हैं, ब्रह्मा हमें जगाते हैं। ब्रह्मा को कहते हैं इस मन का देवता। ब्रह्मा जगाते हैं और हमें दिन भर विष्णु इस संसार में ऑपरेट कराते हैं। विष्णु क्या है? चित्त के देवता, मेमोरी के देवता। राइट? उसे हम कहते हैं जनरेट्स, ऑपरेट्स। और रात में भगवान शिव हमारे उस अहंकार को, हमारे होने को विलय कर देते हैं, उसका नाश कर देते हैं और अहंकार की हो जाती है मृत्यु और हम चले जाते हैं शिव के साथ एक हो जाते हैं। यह है ब्रह्मा विष्णु महेश की परिकल्पना जिसे हम नहीं समझ पाते हैं। हमारी लाइफ में इस समय क्या प्रॉब्लम है?
आपकी लाइफ में इस समय क्या प्रॉब्लम है, बताइए। इस समय कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाह, ताली बजाइए। हो रहा है क्लियर? आप समझ गए बात? एनीबॉडी, किसी को समझ में नहीं आया? इस समय इस प्रेजेंट मोमेंट में है कोई प्रॉब्लम? नहीं, बताइए जिनको याद रहती है अपने घर की, कोई वहाँ पे नहीं। असल में क्या है, हमारे पास हमेशा प्रेजेंट मोमेंट ही रहता है। जब आप पास में थे तब भी आपके पास वो प्रेजेंट मोमेंट ही था। कल आप फ्यूचर में जाएंगे तब भी आपके पास वो प्रेजेंट मोमेंट ही रहेगा। बट प्रैक्टिकली प्रॉब्लम क्यों होता है? अभी आप यहाँ पे रह के भी प्रेजेंट में नहीं रह पा रहे। आपका मन आपको प्रेजेंट में रहने नहीं दे रहा है। आपने पास की जो मेमोरीज़ को कलेक्ट किया है, कैरी किया है, वो आपके साथ आपको घेर चुका है। जैसे हम आकाश में देखते हैं बहुत से बादल हैं। जब बहुत से बादल होते हैं तो वो बादल क्या करते हैं? आकाश को ढक लेते हैं। हम बादलों की वजह से आकाश को देख नहीं पाते हैं। आकाश सत्य है, बादल चले जाएंगे, टेम्पररी है। तो जैसे ही बादल हटते हैं, यानी बादल क्या? थॉट्स। हमारे थॉट्स हटते हैं, हमारा मन हटता है, हमको वो दिख जाता है कि वही है, और हम फिर उससे एक हो जाते हैं। समुद्र का पानी, उसको धूप, सूरज भाप बना करके मेघ बनाती है, बादल बनाती है। वो बादल फिर गर्मी से बरस करके पहाड़ों पे गिरते, नदी में गिर के नदी में आता है, और वो नदी का पानी भागते हुए जा करके अपने उस परमात्मा से मिलता है, अपने उस उद्गम से मिलता है। कहाँ मिलता है? नदी कहाँ जाती है? समुद्र में जाती है। ये चक्र चलते रहता है। नदी, वो पानी उठता है समुद्र से, मेघ बनता है, पहाड़ों पे गिरता है, नदी में जाता है, और सारी नदियाँ जो परेशान होती हैं, भागती रहती हैं, नदी में भागती हैं, जाके मिलती हैं समुद्र में, और वो सागर शांत रहता है, निश्चिंत रहता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एक बूंद बबल्स उठता है हवा में, हमारी तरह अहंकार लेकर के, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। क्या होता है उसके अंदर? पानी और हवा। कोई फूंक मारता है, हवा हवा में मिल जाती है, और पानी पानी में मिल जाता है, और इस अस्तित्व में विलीन हो जाता है। हम सभी यदि इस बात को समझ सकते हैं, हम ही वो गॉड हैं, हम ही वो भगवान हैं, हमारे थ्रू ही वो ऑपरेट कर रहा है, हम ही अपनी दुनिया बना रहे हैं, और ये दुनिया हमने अपने माइंड में बनाए रखी है, और हम दिन भर खेलते हैं, रात को जाकर के विलीन हो जाते हैं। एक योगी क्या करता है? योगी सिर्फ रात में नहीं विलीन होता है, योगी जब चाहे तब विलीन हो सकता है। उसने अपनी बुद्धि को ऐसा बना रखा है, वो सब देखते रहता है, बादलों की तरह देखता है। उसको पता है कि इसके पीछे आकाश है, उसको पता है इसके पीछे सूरज है। एक सूरज की रोशनी, कई लोग सवाल करते हैं कि हमें दिखता क्यों नहीं है, पता क्यों नहीं चलता है। एक सूरज की रोशनी, उसको हम अपने घर में लाना चाहते हैं, तो कई बार यदि वहाँ पे अंधेरा है तो हम क्या करते हैं? हमने कोई मिरर रख दिया, मिरर के थ्रू वो सूरज की रोशनी आती है और उसको करती है, रिफ्लेक्ट करती है, प्रकाश देती है। या कई बार क्या होता है, जहाँ पे मिरर नहीं है तो कई लोग क्या करते हैं, बाल्टी में पानी रख देते हैं, बाल्टी के पानी में सूरज की रोशनी पड़ती है, उससे वो रिफ्लेक्टेड हो जाती है, राइट। वो बाल्टी का पानी क्या है? वो मिरर क्या है? वो बाल्टी का पानी हमारी बुद्धि है जो हमें उस आत्मा को दिखाती है। वो मिरर क्या है? वो बुद्धि है जो हमें उस आत्मा को दिखाती है। यदि उस बाल्टी को हटा दिया जाए तब भी सूरज नहीं हटता है, हटता है। यदि उस मिरर को हटा दिया जाए तब भी सूरज नहीं डूबता है। वो आत्मा हमेशा है, हमेशा रहती है। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। मैं इस बॉडी के थ्रू जब बोलता हूँ, आई एम वॉकिंग, आई एम टॉकिंग, तो आई एम ए टॉकर, मैं बात करने वाला हूँ। जब मैं चलता हूँ तो आई एम ए वॉकर, जब मैं भागता हूँ, रनिंग करता हूँ, तो आई एम ए रनर। लेकिन ये वॉकर, रनर और स्पीकर ये टेम्पररी है। जब मैं कुछ नहीं करता हूँ तब मैं क्या हूँ, बताइए। अभी मैं बोल रहा हूँ तो मैं बोलने वाला हूँ, वॉकर, टॉकर हूँ। लेकिन जब मैं कुछ भी नहीं करता हूँ तब मैं क्या हूँ? शरीर तो मैं हूँ ही नहीं, पहले ही बोल दी।
तब कहते हैं कि मैं अवेयरनेस हूँ। आई एम टॉकिंग, आई एम ए टॉकर, आई एम वॉकिंग, आई एम ए वॉकर, आई एम रनिंग, आई एम ए रनर। व्हेन आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, दैट टाइम जस्ट आई एम कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं आई एम हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, तो आई भी नहीं है, एम है, हूँ, वही है। यदि मैं कहता हूँ कि मैं ही ब्रह्म हूँ, तो फिर मैं ये बोलना उचित नहीं रहेगा मैं ही ब्रह्म हूँ। ब्रह्म ही है, मैं भी वहाँ पे खत्म हो जाती है। ये इसका एसेंस है। इसको आप भी समझ सकते हैं कि वही है, मैं ही हूँ, तू ही है। आपको जो बोलना है बोले, लेकिन जैसे आपका अहंकार आपको बोलता है मैं, आपने अहंकार को हटाया तो रह गया आई एम, तो एम, वही एम है, वही प्रकृति है, वही समष्टि है। जैसे शिव, यदि मैं कहता हूँ ये शिव हैं, तो शिव के साथ यदि ये शिव हैं तो ये शक्ति है। ये शिव है तो शिव ने जो दुनिया बनाई है, दुनिया शक्ति है। पार्वती को शक्ति कहते हैं, राइट। ये विचरण करती है पूरे प्रकृति में, लेकिन रात को नींद में क्या होता है, ये प्रकृति और शिव और शक्ति मिल जाते हैं, एक हो जाते हैं। कृष्ण और राधा, जब वो चेतना कृष्ण है, कृष्ण का मतलब क्या है, जो सबको आकृष्ट कर ले। ये चेतना सबको आकृष्ट कर लेती है, समा लेती है। जब कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, तो सब कुछ छोड़ के मुझ में समा जा, मेरी शरण में आ जा। किसकी बात कर रहे हैं? इस चेतना की बात कर रहे हैं, इस साक्षी की बात कर रहे हैं, जो सिर्फ देखता है, कुछ नहीं करता है। तो कृष्ण की जो ये राधा है, राधा क्या है? राधा ये हमारे ध्यान जो हमारा बाहर जाता है, हाँ, चंचल। जैसे अभी मेरा ध्यान आप पे गया, तो ये ध्यान किसको कहते हैं? धारा कहते हैं। अभी मैंने धारा को क्या किया, यहाँ घुमा दिया, अब मेरा ध्यान यहाँ चला गया। तो जब ये राधा बाहर जाती है तो बन जाती है धारा, और जब ये लौट जाती है तो बन जाती है राधा, और कृष्ण में समाहित हो जाती है।